नमस्ते साथियों, मैं हूं एमसी हरवार और आप देख रहे हैं संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। आज हम संविधान के आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत नागरिकों के क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या प्रावधान रखे गए हैं, इनको जानने की कोशिश करेंगे। संविधान के मूल शब्द क्या हैं, सर्वप्रथम हम वही जानते हैं। यह शब्द हैं नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law, insofar as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said subclause in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relation with the foreign state, public order, decency or morality, or in relation to the contempt of court, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। यदि हिंदी में हम समझने की कोशिश करें तो आशय है कि खंड 1 के उपखंड का की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता हेतु राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन के प्रावधान होंगे। जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक इसके प्रवर्तन प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई भी विधि बनाने से राज्य को नहीं रोकेगी। यदि हम इसको थोड़ा सा और सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल 19(2) में कई ऐसे शब्दों का उल्लेख किया गया है जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को जानने की जरूरत है। हम उन्हीं आर्टिकल्स के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज सिर्फ हम 3 बिंदु लेंगे: राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध तथा लोक व्यवस्था। इन्हीं शब्दों का उल्लेख आर्टिकल 19(2) में किया गया है। सर्वप्रथम राज्य की सुरक्षा के संबंध में इसका उल्लेख किया गया है कि राज्य की सुरक्षा से क्या आशय है। राज्य की सुरक्षा का आर्टिकल 19(2) में उल्लेख किया गया है। दरअसल राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है। राज्य की सुरक्षा के हित में नागरिकों के बोलने की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन राज्य द्वारा लगाए जा सकते हैं। रोमे स्थापना बना मद्रास राज्य 1950 सब क्लॉज 124 के मामले में प्रश्न था कि क्या ऐसे कार्य जिनसे लोक व्यवस्था भंग होती है देश की सुरक्षा के लिए घातक हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि प्रत्येक लोक व्यवस्था राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली नहीं होती है। राज्य के विरुद्ध लोक व्यवस्था को भंग करने वाले कृतित्व हैं जैसे आंतरिक विक्षोभ पैदा करना या विद्रोह करना। ऐसे भाषण या अभिव्यक्तियों जो हिंसात्मक प्रवृत्ति या अपराध को प्रोत्साहित करती हैं राज्य की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाली मानी जाएंगी। सरकार की आलोचना मात्र सरकार के प्रति अनादर या दुर्भावना उकसाना या राज्य सुरक्षा को खतरे में डालने वाला नहीं माना जाएगा। अवैध सभा, बलवा, हंगामा करना भी राज्य की लोक सुरक्षा के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार संविधान के आर्टिकल 2 में राज्य की सुरक्षा के संबंध में कहा गया है। इसी संविधान के आर्टिकल 19(2) में राज्यों के विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख भी किया गया है। उसकी हम जानते हैं। भारतीय संविधान का यह उपबंध निश्चित ही बड़ा विस्तृत है। इसका प्रयोग सरकार की विदेशी नीतियों की वैध आलोचना को दबाने में भी किया जा सकता है। प्रेस आयोग ने भी इस बात की सिफारिश की है कि इस उपबंध का प्रयोग केवल उन्हीं मामलों तक सीमित रखा जाना चाहिए जिन मिथ्या गलत अफवाहों का संचार किया जाता है, जो विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंध को नष्ट करता है, न कि सत्य कथन को भले ही इस विदेशी राज्यों के साथ संबंधों को बिगाड़ने की प्रवृत्ति हो। यह वह बंद केवल विदेशी राज्यों हेतु लागू होता है। संविधान के प्रयोजन के लिए विदेशी राज्य में कॉमनवेल्थ के सदस्य नहीं है। पाकिस्तान जो कि कॉमनवेल्थ का सदस्य है, अतः इस प्रयोजन के लिए उसे विदेशी राज्य नहीं माना जाएगा। अतः इस आधार पर बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता है कि वह पाकिस्तान या अन्य कॉमनवेल्थ के देशों के प्रतिकूल है। और तीसरा बिंदु जिसका उल्लेख संविधान में किया है, लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था से क्या आशय है? लोक व्यवस्था एक विस्तृत अर्थ वाली पदावली है।
इसका अभिप्राय उस शांति व्यवस्था से है जो किसी राजनीतिक समाज के सदस्यों के बीच सरकार द्वारा प्रवर्तित आंतरिक विनियमों के फलस्वरूप विद्यमान है। कोई भी बात जिससे समाज में अशांति क्षोभ उत्पन्न होता है, इस प्रकार समाज में सांप्रदायिक विक्षोभ पैदा करना या उस देश से हड़ताल करना कि सड़कों में विक्षोभ उत्पन्न हो, लोक व्यवस्था के विरुद्ध होती है या मानी जाती है। लेकिन लोक व्यवस्था में लोगों की सुरक्षा भी सम्मिलित है। लोक व्यवस्था का आशय है समाज की बाह्य तथा आंतरिक खतरों से सुरक्षा करना। सरकार की आलोचना लोक व्यवस्था या लोक सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाली नहीं समझी जाती है। तो इस प्रकार साथ हुई थी भारत के संविधान के आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत कुछ बिंदुओं की जानकारी। जल्दी हम आर्टिकल के अन्य बिंदु शिष्टाचार, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि इत्यादि के संबंध में क्या कहा गया है पुनः जानकारी के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। यह आर्टिकल आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।